अब जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, हम तो उसके भी भुक्तभोगी हैं, क्योंकि इतने समय से नोएडा में ही रह रही हूं और कितना पावर कट होता था ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। इसलिए तो सरकार बदली, इसलिए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। तो ये जो आईना देखने और दिखाने वाली बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास सुलझाने का तरीका क्या है, क्योंकि बिजली की कमी नहीं है। बिजली की कमी नहीं, और ये समस्या, ये जो बयान है कि आप एक फेल किए हुए विद्यार्थी से, 3rd डिवीजन से जो पास हुआ है, उसको कहें कि वो टॉपर है। ये रेफरेंस जो है ना कि आप खराब, आप 10 साल से आप हैं, आपकी तुलना जो है आपके कार्यकाल में होगी। 10 साल पुरानी बात है अखिलेश की, 2012 से 17 गया। सवाल ये है कि बिहार से अगर आप उत्तर प्रदेश की तुलना बाकी मापदंडों में करें, कानून व्यवस्था के मामले में करें, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो अभी बात चल रही थी उसकी बात करें, उसके अलावा लोगों में एक बदलाव हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भी आप देखिए, आप नोएडा से लेके बिहार के बॉर्डर तक जो है आप 12 से 13 घंटा में ट्रेवल कर सकते हैं अपनी गाड़ी से। लेकिन बिजली का अनुभव अभी नहीं, अभी तो लोगों से बर्दाश्त होना बंद हो गया है, तो लोग आ रहे हैं सड़कों पे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या बिहार से अगर आप तुलना करें तो बहुत बुरी है। बिहार चुनाव का वक्त था, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, हम लोग कई बार बक्सर के बाद उधर गाजीपुर वगैरह भी चले जाते थे, साथ में हमारे लोग थे गांव में। उनके गांव में जाने पे हम लोग देखते थे पावर कट, हर 1-1.5 घंटे बिजली रहेगी, फिर 1 घंटे कटेगी। तो ये समस्या अभी की नहीं, अभी तो लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितना इन्वर्टर काम करेगा, कितना आप पेड़ के नीचे बैठ के गांव में ये करेंगे। अब तो शहरों में भी आना शुरू हो गया। तो ये सोचने की बात है, जब आपके पास सप्लाई की कमी नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉलिसी का गाइडेंस है। केवल राशन और शासन ठीक है, समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ठीक है, उस समय समाजवादी पार्टी की वो नीति थी, दबंगों को टिकट दो और बदले में उनसे वोट लो। कहने का मतलब यह है, जब आप बाकी मापदंडों पे आगे हैं, बिजली के मामले में आप अपने पड़ोसी राज्य, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, उससे पीछे क्यों जा रहे हैं? निश्चित तौर पे ये पॉलिसी फेलियर है। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल दिखाना, फिर आप उसी से करते रहिए। उस समय तो गुंडों को टिकट मिलता था। बिल्कुल ठीक बात है, और तभी तो सरकारें बदली गई। हालांकि ये भी मैं आपको इसलिए दिखा दूं कि देश में इस वक्त जो पावर की डिमांड है वो ऑल टाइम हाई पर है, और इसके पीछे कारण भी है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी आई है उसने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये बात सही है कि बिजली की डिमांड ज्यादा है। अगर जनरेशन की बात करें तो जनरेशन भी भरपूर हो रहा है, बस अब आप प्रोक्योरमेंट कितना करते हैं और फिर उसके सप्लाई कैसे करते हैं, सारी बात वहां पर आकर टिकती है। इसलिए हमारी तो सलाह यही है कि जब आप हिंदुत्व के एजेंडे पर अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के एजेंडे पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिजली भी भरपूर दे दे, वरना जनता सड़क पर आएगी और आपसे जवाब मांगेगी। आइए बात करेंगे देश के बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने और घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का प्लान देश के सामने रखा। होम मिनिस्टर ने कहा कि अगले 1 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। सीमाओं पर स्पॉट बॉर्डर प्लान लागू होगा। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक भी घुसपैठिया भारत की सरजमीं पर कदम नहीं रख पाएगा। अमित शाह ने कहा कि पहले सीमाओं पर घुसपैठ बंद होगी, उसके बाद देश के भीतर छिपे हुए घुसपैठियों को भी चुन चुन कर निकाला जाएगा। गृह मंत्री दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को एड्रेस कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इस प्लान के डिटेल्स शेयर किए। जो उन्होंने कहा वो आपके सामने हम रख दें, उनका बयान आपको सुना दें। एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को
हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और जो बीजेपी का सबसे बड़ा वादा है कि उसकी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उसकी एक्सटर्नल बॉर्डर फेंसिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो, और बंगाल में वो काम तो हो गया। बिल्कुल, और बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हुआ। अभी हम लोगों ने कल ही देखा, कल या परसों बिहार में एक आईजी बॉर्डर का एक पद क्रिएट किया गया है जी। ये नहीं होता था पहले। एक आईजी बॉर्डर अपॉइंट होगा जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमांचल के इलाके में, जो किशनगंज, अररिया, कटिहार, इस इलाके में, वहां के लिए आईजी अपॉइंट हुआ, आईजी लेवल का एक अधिकारी। तो ये उसकी परिणति है जो प्रधानमंत्री, ये केंद्रीय गृह मंत्री पिछले चुनाव के पहले जो बैठे थे जाकर के सीमांचल में। तो ये इसका मतलब कि बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के कुछ गंभीरता से काम हो रहे हैं। ये हम लोगों ने अभी पश्चिम बंगाल में भी देखा। और जब अमित शाह कहते हैं तो उस बात पर यकीन इसलिए होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने तय किया कि भाई नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो हो सकता है कि अभी छिटपुट कुछ लोग बचे हों, कहीं कुछ घटनाएं हों, लेकिन वो एक तरह से वाइप आउट हो गया। लोगों ने सरेंडर किए, मारे गए, जब्ती हुई। अब वो सब उनके पीछे लैंडमाइंस हटाने की कोशिश हो रही है। हम बांग्लादेश के साथ सीमा 4000 किलोमीटर की जो हम लोग की सीमा लगती है, उसमें पश्चिम बंगाल में 2200 किलोमीटर है, जिसमें 500-600 किलोमीटर बचा हुआ था, उसकी फेंसिंग हो जाए। ये जो लद्दाख के साथ हमारा पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा है, वो थोड़ा टफ टेरेन है, वहां के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनानी होगी। और हम लोग शुरू से, बहुत पहले से ये बात देखते आ रहे हैं कि सर्दियां शुरू हो, बर्फ जमनी शुरू हो, उसके पहले सीमा पार से घुसपैठ होती है। घुसपैठिए आ जाते हैं इधर, ताकि वो पूरे साल फिर चुके उसमें हिमालय है हमारा एक, तो प्रहरी उधर रोक लेता है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे कि एक अगर घुसपैठ रुक जाती है तो जो सेना तैनात है लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर में, उनका काम भी काफी आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और वो हमारे यहाँ फिर दूसरी गतिविधियां जो है विकास की, उनके लिए, और वो जो सीमा पार से फायरिंग होती है, देखिए किस लिए पाकिस्तान फायरिंग करते हैं, ड्रग्स की भी रोकथाम के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सेंसर लगा देंगे तो इस तरीके के भी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और उधर से क्या पाकिस्तान की फायरिंग इसलिए तो होती है घुसपैठियों को घुसाने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो जब ये बंद हो जाए, बॉर्डर लग सीमा फेंसिंग कर दें, तो उन सब चीजों से भी छुटकारा मिले। अच्छा, पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी। उस दुकानदार को सोचिए जरा, जान से मारने की धमकी मिली है। झारग्राम में पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। दुकानदार को 19 मई को धमकी वाला फोन आया और बाद में मैसेज के जरिए भी धमकी आई। धमकी की शिकायत के बाद झालमुड़ी बेचने वाले विक्रम साव की दुकान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी दुकान के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। धमकी भरा फोन आने के बाद विक्रम साव डर गए हैं, और कोई भी कॉमनर होगा वो तो डरेगा ही। और फिर उन्होंने इसकी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन को दी। विक्रम साव को फोन और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अब बेचारे दुकानदार ने झालमुड़ी तो खिलाई थी सज्जन जी, झालमुड़ी तो खिलाई थी, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नहीं, लेकिन इसमें बात यह है कि उसका नंबर पाकिस्तान पहुंच गया। अब ये कोई पाकिस्तानी तो था नहीं वहां पे, पहुंचाया ही गया है, और पहुंचाया गया है उसके अगल बगल वाले किसी ने पहुंचाया है, जिसके पास उसका नंबर होगा। भाई आपका हमारा नंबर जान पहचान के लोगों में ही होता है, वहां कहीं कहीं। तो ये भी दिखाता है कि जो आप अभी डेमोग्राफिक थ्रेट की बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोग कर रहे थे, पाकिस्तान तक किसी बड़े मंत्री का, बड़े अधिकारी का, शीर्ष अधिकारी का नंबर पहुंच जाए, समझ में आता है। वहां पे वो मेहनत करते हैं, हर किसी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, स्पाई होते हैं। एक झालमुड़ी वाले का नंबर वहां पहुंच गया और उस पे वहां से धमकी आई। मान लीजिए ये प्रैंक कॉल ही है, पाकिस्तान में बैठे किसी ने कर दिया आईएसडी नंबर से, लेकिन वहां तक नंबर पहुंचना ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये दिखाता है कि आपका सिक्योरिटी जो प्रिपरेशन है उसमें कितने लूप होल्स हैं, और लूप होल्स आपका डेमोग्राफिक है। जैसे अभी स्मार्ट बॉर्डर की समस्या क्या है? एक तो है कि घुसपैठ हो रहा है, दूसरा आप देखिए पंजाब की एक पूरी पीढ़ी तबाह हो गई ड्रग के कारण। आप माझा जो एरिया है, तरन तारण से लेके उसके बाद अमृतसर जाएं और ऊपर पठानकोट तक चले जाएं, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे बॉर्डर के उस पार से ड्रग आ रहा है, टनल्स के थ्रू आ रहा है। वही हाल आप बांग्लादेश में जाएं, त्रिपुरा में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, जो नई पीढ़ी है वो ड्रग के चपेट में है। तो वैसी स्थिति में सीधी सी बात है कि यहां पे आपके, वो कहते हैं एनिमी इन साइट, ओवरग्राउंड ऑफ द अंडरग्राउंड। ये सब भी दिखाता है कि झालमुड़ी प्रकरण तो समझ, हम लोगों को भी प्रैंक कॉल आते हैं बहुत बार कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, डिजिटल फ्रॉड का। यहां है कि उसका नंबर वहां पहुंच जा रहा है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि रीच कहां तक है।